कटोरे से लग गए, बेरोजगार हो गए। ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? अरे क्यों नहीं बोल सकते? मेरे को ये बताइए कहाँ रोजगार है, कहाँ रोजगार? मेरे को ये पहले बताइए कि कहाँ है रोजगार, ये बताइए। गडकरी साहब ने कौन सा फैक्ट्री खोला? यहाँ पे मेट्रो रेल बनी, तो मेट्रो पहले बताइए भाव बनी है, यहाँ पे पता किसको फायदा हुआ? मेट्रो रेल में कर्मचारी मेट्रो आए, पहले बताओ आप मेट्रो रेल में कर्मचारी आए, मेरे को ये और ये अब जनता समझ चुकी है कि अब बिल्कुल अब की बार बीजेपी बाहर। आप नहीं, आप भी हो जाइए बीजेपी बाहर। कांग्रेस से कौन हुआ बाहर? छत्तीसगढ़ से कौन हुआ बाहर? कांग्रेस। देखो मध्य प्रदेश से कौन हुआ बाहर? कांग्रेस। देखो देखो जब ये जो मैं आपको मैं बता आदाब नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आपको पता है लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इसमें सभी नेता अपने विचार रखने के लिए हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। उसी चरण में आज हमारे पहले मेहमान बने हैं मोहम्मद वसीम साहब, जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सर आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने विकास भाऊ ठाकरे को टिकट दिए हैं, जो कि अभी पश्चिम नागपुर के आमदार हैं। तो क्या लगता है वो खासदार बन पाएंगे? जरूर बन पाएंगे। क्यों ऐसा लगता है? आज जो पार्टी ने जो निर्णय लिया है विकास भाऊ ठाकरे साहब को टिकट देके, वो सही निर्णय है कि वो शहर के अध्यक्ष भी है और पश्चिम नागपुर के आमदार भी है। ठीक है। जिस तरीके से विकास भाऊ का शहर में वर्क है, काम है, उनको बूथ लेवल तक सब चीजों की जानकारी शहर के अंदर में है और बहुत आसानी से ये सीट को वो निकाल लेंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं इतनी आसानी से निकाल लेंगे, जब उनके सामने विकास पुरुष कहे जाने वाले नितिन गडकरी जी है। नितिन गडकरी को विकास पुरुष मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की नागपुर की जनता कहती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, खुद कांग्रेस के नेता भी कहते हैं, कैमरे के सामने नहीं कहेंगे। देखो, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गडकरी साहब ने क्या किया है, कौन सा विकास किया है, कौन सी फैक्ट्री डाली है, कौन से बेरोजगारों के लिए गडकरी साहब ने काम किया है? एक भी फैक्ट्री डाली होती गडकरी साहब ने तो हम बता सकते कि भैया बेरोजगार है। आज हमारे शहर का युवा आज कटोरे के लायक हो गया है। आज गडकरी साहब ने जो रोड बनाई है, जो बोलते कि हमने विकास किया, इन्होंने अपनी मिल्कियत खड़ी की, करोड़ों रुपए उन्होंने कमाया है। आम पब्लिक के लिए, बेरोजगारों के लिए गडकरी साहब ने कुछ भी नहीं किया है। आज ये नौबत आ गई है, शहर की युवाओं को कटोरे से लग गए, बेरोजगार हो गए। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? अरे क्यों नहीं बोल सकते? मेरे को ये बताइए कहाँ रोजगार है, कहाँ रोजगार? मेरे को ये पहले बताइए कि कहाँ है रोजगार, ये बताइए। गडकरी साहब ने कौन सा फैक्ट्री खोला? यहाँ पे मेट्रो रेल बनी, तो मेट्रो भाव बनी है, यहाँ पे पता किसको फायदा हुआ? मेट्रो रेल में कर्मचारी आए, कितने बताओ आप? मेट्रो रेल में कर्मचारी आए, मेरे को ये बताइए। आप अब मेट्रो की बात कर रहे हैं तो मैं आपको पहले बताता हूँ। मेट्रो बनाते समय किसको टेंडर गया, कहाँ की फैक्ट्रियां थी, कहाँ की कंपनियां थी, कौन से नागपुर शहर के अंदर में जिस प्रीमाइसेस के अंदर में गडकरी साहब चुन के आए थे, कितने वर्कर आज की यहाँ पे लगे, कितने इंजीनियर लगे वहां पे, कितने मेट्रो के अंदर में लोग लगे हैं वहां पे, ये मेरे को बताइए। आज जितना भी लोग है सब बाहर का है। जिस प्रीमाइसेस के नागपुर क्षेत्र के अंदर से गडकरी साहब चुन के आए थे, उनके बारे में बात करिए। आपने उनके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। आज ये बोलते हैं कि हम 1 लाख नौकरियां साल की देंगे। ये तो मोदी जी भी बोलते थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या रहता है, ये जुमलेबाज लोग हैं। ये सिर्फ जुमला चुनाव समय आ जाता है और जुमलेबाजी करते हैं। वो 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देना चाहिए। लेटेस्ट उन्हीं का सर्वे है, उन्हीं के सर्वे के हिसाब से
कल आज की न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि उनके सर्वे के हिसाब से 12 करोड़ बेरोजगार खाली घूम रहे हैं। आज 12 करोड़ बेरोजगार नहीं, देश के अंदर में 35 करोड़ बेरोजगार हो गए बीजेपी सरकार के 10 साल के चक्कर मैं में। आपसे मोहम्मद रसीम साहब से एक ही सवाल पूछूंगा। बोलिए। जैसे कि नागपुर के दूसरे कांग्रेसी नेता कहते हैं जी। कि गडकरी विकास पुरुष है, एक बार पे नितिन गडकरी को आना चाहिए, तो क्या आप नहीं मानते कि गडकरी को नहीं आना चाहिए? बिल्कुल गडकरी साहब बिल्कुल नहीं आना चाहिए। गडकरी साहब से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं। जाति दुश्मनी नहीं है तो फिर आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए बोल रहा हूँ गडकरी साहब बीजेपी से जुड़े और हमारा नारा है संविधान को हमको बचाना है, गडकरी साहब को हराना है, संविधान को बचाना है, बीजेपी को भगाना है, हमको संविधान की रक्षा करना है। ये संविधान विरोधक लोग हैं और हमको संविधान बचाना है। आज गडकरी साहब कल की न्यूज के अंदर में बोलते हैं कि मैं संविधान का रक्षक हूं। आपके जितने बड़े भाई है, आपके जितने पार्टी के लोग हैं, वो जितने भी है सब संविधान विरोधक है, संविधान बदलने की बातें करते हैं। जितना भी गडकरी जी का इंटरव्यू लिया हूँ, जितने भी अम्बेडकरवादियों का त्योहार देखा हूँ, खुद अभी उत्तर नागपुर में आए थे अभी गडकरी जी 4 दिन पहले, तो वो संविधान विरोधी तो हो नहीं सकते थे। देखो देखना क्या है, बीजेपी को वोट देना आने वाली नस्लों को खराब करना। गडकरी साहब को वोट देना, गडकरी साहब को वोट देना, मैंने क्या बोला, गडकरी साहब को वोट देना यानी बीजेपी के हाथ मजबूत करना। हम आज गडकरी साहब कभी निर्दलीय खड़े होते तो मैं आपको बोल सकता था। अच्छा। पर हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जिस पार्टी से गडकरी साहब है उस पार्टी की विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं, और ये विचारधारा पसंद नहीं होने के कारण भी उसके बाद में भी ये जो लोग हैं ये सिर्फ जुमलेबाजी देते हैं, सिर्फ जुमला जो हर जब चुनाव आता है जुमलाबाज। कभी बोलते हैं हम किसानों की आय डबल कर देंगे, कभी बोलते हैं हम बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, कभी हमारी महिला बहनाओं को बोलते हैं कि हम तुम्हारे को 15 लाख रुपए देंगे। आज तक इन्होंने सिर्फ जुमलाबाजी किया है और हमारे यहाँ की जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया और बेवकूफ बना के वोट लिया है। और ये अब जनता समझ चुकी है कि अब बिल्कुल अब की बार बीजेपी बाहर। अब नहीं, आप भी हो जाइए बीजेपी बाहर। कांग्रेस से कौन हुआ बाहर? छत्तीसगढ़ से कौन हुआ बाहर? कांग्रेस। देखो मध्य प्रदेश से कौन हुआ बाहर? कांग्रेस। देखो जब ये जो मैं आपको मैं बता रहा हूँ, देखो ये ईवीएम के वजह से हमारी वहां पे हार हुई है। अब आप ईवीएम पे आ गए। देखो ईवीएम के वजह से हमारी हार हुई है वहां पे, और हमको ये पता है कि हमारा जो कैंडिडेट है, हमारे जो वहां पे छत्तीसगढ़ में जो कैंडिडेट थे, जो जिसने बेचारा खुद ने अपना खुद का वोट अपने गांव के अंदर में दिया, उसका खुद का वोट वहां पे नहीं मिला। हाँ वो चलो वो उसका परिवार नहीं देता, या चलो उसके दोस्त भाई माँ बहन जो भी रहते हैं उनकी बीवी बच्चे नहीं देते, जो कैंडिडेट होता वो भी अपना वोट नहीं दे सकता क्या नवेद भाई? तो यह क्या हुआ, ईवीएम के अंदर में हमारा जो नारा है ईवीएम हटाओ देश बचाओ, समझे, आज वो नहीं हटा। पर हम भारत की जनता ये चीज समझ चुकी है, और जितनी भी राजनीतिक दल है ये भी सब समझ चुके हैं, क्योंकि हमारे हाथ में तो है ही नहीं अभी कुछ भी। सत्ता सब कुछ है, ईडी उनके पास में, सीबीआई उनके पास में। देखो ईडी उनके पास में, सीबीआई उनके पास में, इनकम टैक्स उनके पास में, पुलिस उनके पास में, वो जो चाहे वो काम कर रहे हैं। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ सर, जब आप लोग इतना सब कह ही गए हो तो फिर कैसे दावा कर रहे हो कि वो हारने वाले हैं? देखो दावा कैसा कर रहे हैं जब ईवीएम उनके पास, ईडी उनके पास, सीबीआई उनके पास, कोर्ट उनके पास, तो फिर आप कैसे हराओगे? देखो भारत की जनता हर चीज समझ गई है, हर पहलू समझ गया, हर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर में हर आदमी ये समझ चुका है कि नहीं भैया हमारे साथ में क्या हो रहा है। जनता बहुत जागरूक हो गई है, जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं। तो आप तो वही बोल रहे हो ना कि जो जनता समझ गई है, अब किसको लाना है अब की बार। नहीं तो कैसे लाओगे जब आपके पास ईवीएम का? जरूर आएगा, जरूर आएगा। हम बराबर उसके ऊपर निगरानी रखेंगे, ईवीएम के ऊपर निगरानी रखेंगे, हर चीज के ऊपर में हम लोग निगरानी रखेंगे। अब नहीं हुआ, हम तो चाहते, इतने दुनिया भर के प्रोटेस्ट हुए, आज हाई कोर्ट के जजेस लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकील लोगों ने, दुनिया भर का आज पूरे इंडिया के अंदर में ईवीएम के विरोध में हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चुनाव आयोग उनका है, वो जो बोल रहे वो चुनाव आयोग कर रहा है, वो जो ईडी को बोल रहे वो ईडी कर रहा है।
यानी हर चीज जो वो बोलते हैं, यानी जो इनकी जो नीति है, यानी गलत नीतियों के कारण मालूम है आज देश बर्बाद हो रहा है। ये गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, अपने पावर को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। ये सब भारत की जनता देख रही है और सोच रही है। ये भारत की देश की जनता नहीं है। आज केजरीवाल जी के साथ में जो हुआ, आज देखो केजरीवाल, देखो कोई घोटाला नहीं किया, जबरदस्ती फंसाया गया है। घोटालेबाज सरकार तो ये है जो इलेक्ट्रो बॉन्ड के अंदर में दुनिया भर के घोटाले किए, जो आप इंसुलिन, जो आप मेडिसिन लेते ना, ये लोगों की जान से खेलने वाले लोग हैं। बीजेपी सरकार लोगों की जान से खेल रही है। जो दवा है ना, जो शुगर की दवा होती है, बीपी की दवा होती है, वो सब कंपनियां, वो कंपनियों से पैसा करोड़ों रुपया लिया गया है। ये क्या है? आप कैसा बोल रहे हैं मेरे को बताइए। ये तो लीगल हो गया। आपको कोई फंड कैसा देगा इतना? आप उनका यही सौदा है कि हमको धंधा दो, हम तुमको मालूम, तुम हमको पैसा दो तो हम तुमको धंधा देंगे। कांग्रेस ने भी चंदा बोलिए। अरे बीजेपी ने चंदा दिया या कांग्रेस ने भी चंदा दिया? चंदा दोनों पार्टी को मिला। कांग्रेस भी कुछ ना कुछ नहीं, तो देखो कैसा, हमारी सत्ताधारी पार्टी नहीं है ना, हमारी सत्ता स्टेट में है ना केंद्र के अंदर में। जो लोगों ने अपनी खुशी से हमको पैसा दिया, आपने कई टेंडर पास नहीं करे, हमने कोई टेंडर पास नहीं किए अभी तक। हमने टेंडर इस तरीके से पास कर लिए होते तो उनके ऊपर में ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स की रेड पड़ना चालू जाती। वैसे भी आज क्या हुआ, जितने भी करप्टेड लोग हैं हमारे पास में होते, जितने भी करप्टेड लोग होते वो भी बीजेपी की शरण में जाते। यानी ऐसा है, बीजेपी के पास में ऐसी एक मशीन है, मोदी मशीन, वॉशिंग मशीन जिसको बोलते, जितने भी करप्टेड लोग हैं वहां पे जाके साफ हो जाते, उनका करप्शन दूर हो जाता, वो साफ सुथरे हो जाते। दुनिया देख रही है चीज को। तो इस हिसाब से फिर आप क्या कहना चाहेंगे? विकास ठाकरे 101% जीतने वाले हैं? विकास भाऊ 100% जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। और नागपुर की जनता सब चीज समझ चुकी है, नागपुर की जनता सब जान चुकी है कि इस बार गडकरी साहब को रोकना है। और आप ही ने बोले कि हमको पर्सनली दुश्मनी नहीं है। देखो पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जिस पार्टी से है वो पार्टी संविधान विरोधी है। हम तो ये वो पार्टी मुसलमानों के विरोधी है, वो पार्टी एससीओ के विरोधी है, वो पार्टी बहुजनों के विरोधी है। वो पार्टी किसकी हुई है? ये सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है। छोटे व्यापारी नहीं, आज धंधा नहीं है, कारोबार नहीं है, सब खत्म हो गया। 2016 के अंदर में इन्होंने नोटबंदी की है, देश को बर्बाद किए, क्या फायदा मिला? 2017 के अंदर में जीएसटी लेके आए, व्यापार बर्बाद कर दिया, क्या फायदा हुआ? किसानों को बर्बाद कर दिया इन्होंने, हमारे बेरोजगारों को बर्बाद कर दिया, हमारे जवानों को बर्बाद कर दिया। पूछना चाहूंगा, बोलिए। अगर मान लीजिए केंद्र में आपकी सरकार आती है जी, तो क्या आप ईवीएम मशीन पे रोक लगाएंगे? पहला क्वेश्चन। हमारे राहुल गांधी जी ने साफ लफ्जों के अंदर में साफ बोल दिया, उन्होंने ये बोल दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो ईवीएम को हटा देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो जो वादा हमने किया है वो वादा किसानों के साथ में पूरा करेंगे, जो हमने बेरोजगारों के साथ में वादा किया है वो बेरोजगारों के साथ में, जो आज नौकरियां नहीं मिल रही है बेरोजगारों को, हम जरूर नौकरियां देंगे। हमारे राहुल जी ने पूरा ए से लेके जेड तक पूरा बना के आज आम जनता के सामने रख दिया है और बता दिया है कि हम ये सब चीजों के ऊपर में, और जो कांग्रेस बोलती है वो करती है। आप देखो जहां पे भी कांग्रेस की सरकार है, जो भी कांग्रेस ने बोला वो किया। यही मोदी सरकार ने बोली थी, करी क्या? सिलेंडर के बारे में बोली थी, करी क्या? सब चीज इनका जुमला होता है। ये जुमलेबाज सरकार है, सिर्फ इनको फेंकने की आदत है, बाकी और कुछ नहीं। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मोहम्मद वसीम साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी लोकसभा चुनाव को लेकर। यदि आप भी किसी पार्टी से रिलेटेड है और अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।